आप ये दे देते हैं तो चलता है। कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। चलिए अब ध्यान देते हैं, अपडेट हो जाएगा इस सैटरडे संडे तक में बैठ के कंप्लीट अपडेट हो जाएगा। देखिए आप भाग संख्या 18 के बारे में पहले हम बहुत हद तक पढ़ाए थे, आज दोबारा आपको थोड़ा सा उसके बारे में फिर बताता है। भाग 18 क्या चीज की चर्चा है? 360 इतना बता ही दिए थे आप लोग को। इसमें 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 में राजकीय आपात। अब 360 में वित्तीय। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात कितने में है? 352। 352 बताइए, ये हम आपको पहले पढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय आपात विदेशी आक्रमण पे लगेगा कि नहीं लगेगा? सशस्त्र विद्रोह पे लगेगा कि नहीं? आंतरिक अशांति पे पहले लग जाता था, लेकिन 44वां संशोधन द्वारा इसे रोक दिया गया। किसके सलाह पर लगता है? मंत्रिमंडल के सलाह। लिखित सलाह की मौखिक सलाह का? लिखित सलाह पे लगता है। कौन लागू करते हैं? राष्ट्रपति। इसे कितने दिन के अंदर अनुमोदन चाहिए? 30 दिन। यदि लोक राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन। एक बार अनुमोदन के बाद ये कितने दिन लागू रहेगा? 6 महीना करके कितनी बार? अनंत काल तक। पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962, उसके बाद 1971, उसके बाद 1975। 1975 में किस आधार पर लाया गया? आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा के कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 साल। संसद को दी जाने वाली 42% राशियां क्या की जा सकती है? काटी जा सकते हैं। राज्य जो होता है, हाँ, इसमें कई आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं। 358 क्या कहता है? हम आते के साथ 19 नंबर क्या कर देंगे? खत्म कर। और 359 कहता है कि 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बाकी को राष्ट्रपति अपनी सहूलियत के अनुसार निलंबित कर सकते। राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार समाप्त होता है कि निलंबित होता है? राष्ट्रीय आपात आपको पढ़ाया जा चुका है, नहीं पढ़ाया है तो दोबारा आपको इसमें आ गया। बताइए संसद कितने दिन में राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करती है? 30 दिन के भीतर, या विशेष बहुमत से कि साधारण बहुमत से? हाँ, विशेष बहुमत। आप बताइए, तू ही बताओ सफेद का। हाँ, विशेष बहुमत कितना होता है? 1/2। अरे गधा, बता बबनी लोग। 2/3 पिटवा देंगे लड़की सबसे। तुम बैठ जाओ। गधा सब पता नहीं क्या पढ़ता है। ऐसे कैसे लगता है आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा? हाँ, इतना आराम से होगा। पढ़ने वाले लड़कियों की कोई कमी नहीं है। गांव गांव में अब शिक्षा पहुंच चुकी है, और आपसे ज्यादा सिंसियरिटी से गाँव वाला पढ़ता है, क्योंकि उसको डेली देखता है अपने परिवार की गरीबी, माँ बाप की समस्या। आप लोग को हर चीज आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। पटना में लड़का बहुत कम पढ़ाई पे ध्यान देता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता हो। क्लास खत्म होके बाद वो काहे लिए घरे किताब कॉपी पलटेगा? क्या बोल रहा हूँ? पड़ोसिया वाला बता रहा है कि गांधी मैदान, तो तुम वहीं भर रहो, तो हमरा कौन चीज बता रहा है? बताइए, राष्ट्रीय आपात में किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रीय आपात का आपको पीडीएफ भी मिल गया है, हालांकि तो बहुत पहले ही पढ़ाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपात कोई नया चीज तो है नहीं, बहुत पहले ही बता दिए आपको। संविधान में राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में? किसमें? 360 तक में है राष्ट्रीय आपात। 352 से लेके कहां तक? 360 तक तो आपात है, लेकिन राष्ट्रीय आपात बताइए, राष्ट्रीय आपात पूरे भारत में लग सकता है किसी भूभाग में? पूरे भारत या किसी भूभाग में कहीं भी लग सकता है। आगे बढ़ जाएं। राष्ट्रीय आपात किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
किस किस संशोधन द्वारा यह रोक दिया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपात नहीं लगे? कितने दिन के अंदर अनुमोदन चाहिए? राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया जा सकता है किसी विशेष काम को करने के लिए? किया जा सकता है कि तुमको यही काम करना पड़ेगा। क्या इस दौरान राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? 249 राज्य सूची में बनाए गए कानून कितने दिन के लिए मान्य रहता है? कितने दिन के लिए? 1 साल। कितने दिन के लिए? 1 साल। 1 साल बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। बताया जा चुका है आपको इस सब चीज को। राज्य सूची में कानून बना सकती है आपको। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी जगह पे टैक्स में भी क्या किया जा सकता है? कटौती किया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से कितना किया जा सकता है? 6। इस दौरान कौन सा अनुच्छेद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है? 358 क्या कहता है? 19 आर्टिकल को समाप्त किया जा सकता है। और बताइए 59 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान 20-21 को छोड़कर से सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है कि जैसे 352 लगता है तुरंत क्या लग जाता है? 358। और ये आते किसको समाप्त कर दो? और ये क्या कहता है? 20 और 21 को छोड़कर से सभी को निलंबित किया जा सकता है। 20-21 को छोड़कर क्या किया जा सकता है? निलंबित। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? दूसरी बार? आखिरी बार? 1900। सर्वाधिक दुरुपयोग किस आपात का हुआ था? 1975 सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था। अब देखते हैं राजकीय आपात या फिर इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। पढ़ा दिए हैं, बस आपसे सुनना है इसके बारे में। नहीं पढ़ा है जी? ये तो सारा चीज पढ़ाया हुआ है आप लोग। राजकीय आपात इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन। 356 दो आधार पर यह लगता है। कितने आधार पर? 2। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। बताइए राज्य का संवैधानिक तंत्र कब विफल होता है? जब बहुमत नहीं रह पाता है तब। तो बहुमत के अभाव में राज्यपाल शासन, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या फिर केंद्र द्वारा दिए गए उन निर्देशों को जो कि संघ सूची में है और राज्य सरकार नहीं मान रही है। सारे निर्देश को थोड़े मानेगी, जो संघ सूची में है उसको अगर नहीं मान रही है तो क्या होगा? आपात लग जाएगा। अब खेती के मामले में कोई निर्देश देगा, नहीं मानेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीएसटी पर नहीं मानेगा तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर अगर केंद्र सरकार क्या देती है? सुझाव देती है, और उस सुझाव को कौन नहीं मानता है? राज्य। तो वहां पे क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यानी राजकीय आपात लग जाएगा। बताइए राजकीय आपात किसके सिफारिश पर लगता है? राज्यपाल की सिफारिश पर नहीं लगता है, राज्यपाल की सूचना पर लगता है। याद रखिएगा, राज्यपाल की सूचना पर। सलाह या सिफारिश जब भी करेगा तो मंत्रिमंडल। बात यहाँ ये आती है कि इसमें मंत्रिमंडल मौखिक सिफारिश करता है या लिखित? मौखिक सिफारिश कर देता है। और इसे कौन लागू कर देते हैं? राष्ट्रपति। कितने दिन के अंदर अनुमोदन चाहिए? 60 दिन के अंदर। अगर राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा अनुमोदन नहीं की है तो नई लोकसभा कितने दिन में? 30 दिन में। एक बार अनुमोदन के बाद यह कितने महीने तक? 6 महीने। 6 महीने करके कितने महीने? 3 साल तक। कितने महीने? कितने? 3 साल तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार लगता है राज्यपाल शासन, सॉरी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या क्या हो गया? टीवी बंद हो गया। बात उसमें कुछ कुछ होगा जो मोबाइल से कनेक्ट करके उसको बात छोड़ दो। सुमन छोड़ दो। क्या देर? क्या जी?
इंटरनेट का प्रॉब्लम है, गधा नेट से थोड़ी जा रहा है वो। नेट से वो थोड़ी जा रहा है, पीछे की टीवी में कनेक्शन केबल से जा रहा है। छोड़ नौटंकी मत करो। बाबू आप जब हम बोलना चालू करें ना तो उधर कोई भूकंपो आ जाए तो शांति से रहा करो। क्लास के बाद लड़का कोई टीवी को कनेक्ट कर लेता, कुछ कुछ पड़ोसी वाले होते हैं ना, डबल पड़ोसी। आजकल पहले केवल पड़ोसी आता था, अभी कैसा आ रहा है सर, डबल पड़ोसी। तो जब टीविया को मोबाइल से कनेक्ट करा लेता है, समझ में? तो ऐसे पड़ोसी सबका कोई उपाय नहीं है। जब भाई जिसका है संपत्ति ओकरे कंट्रोल करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेगा? तो बाकी उस पर कनेक्ट करा लिया होगा और टीवी कट जाता है, तो हमको थोड़ी दिक्कत हो रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपके बगलवा में कोनो मोबाइल चला रहा है ना, दे दीजिए हमको थमा के। लेकिन आप तो चुपचाप देखेंगे। आ गया वो डबल पड़ोसी, फिर से हटा दिया होगा, सुना होगा कि हम डबल पड़ोसी हो गए। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक हो गए ऐसे भी आप। पहले तो सिंगल पड़ोसी आता था सब, अब तो डबल डबल पड़ोसी आ गया। कौन था पता चला कि नहीं? डबल पड़ोसिया मोबाइल जैसे निकाले कनेक्ट करने के लिए उसको। आगे बढ़ते हैं, बताइए राजकीय आपात कब लगता है? 356। राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या सरकार रहती है या भंग हो जाती है? भंग। सरकार की सारी शक्तियां छीन लीजिए, किसके पास चली जाती है? राज्यपाल के। किसके पास? राज्य का बजट कहाँ चला जाता है? केंद्र के पास। राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास, केंद्र सरकार के पास। और राज्य में शासन कौन करने लगता है? राज्यपाल। कौन करने लगता है? राज्य। बताइए राज्यपाल राष्ट्रपति शासन अर्थात राजकीय आपात अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है? अधिकतम 3 साल। कितने सालों तक? 3 साल के तक रह सकता है। इस दौरान राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर ऑटोमेटिक कानून कौन बनाने लगता है? कौन? केंद्र सरकार। क्योंकि राज्य में तो सरकार नहीं है, तो वो जिम्मेदारी किसे दे दी जाती है? केंद्र सरकार। पढ़ा दिए थे ना, इसमें दोबारा क्या पढ़ाना है? तो सब पढ़ाया ही हुआ आपको, दोबारा बस पूछ रहे हैं आप लोगों से। राज्यपाल राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपात को वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इजिली ले सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का सभी कार्य किसके अधीन होने लगता है? राज्यपाल के अधीन। राज्य की विधायिका शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास चली जाती है? संसद यानी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल रहता है या भंग हो जाता है? राष्ट्रपति अपना दिशा निर्देश किसे देने लगते हैं? राज्यपाल को देने लगते हैं। बताइए राज्य का सचिवालय किसके अधीन काम करने लगता है? राज्यपाल के अधीन। किसके अधीन? राज्यपाल। और नॉर्मल दिनों में किसके अधीन? विधानसभा अध्यक्ष। नॉर्मल दिनों में सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के अधीन। बताइए राष्ट्रपति शासन के दौरान लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश देकर क्या कानून बना सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो इसका कानून कौन बनाएगा? संसद। अब पता चला संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश देके क्या राज्य में कानून बना सकते हैं? बना सकते हैं। टोटल का टोटल पावर किसके पास चला जाता है? राज्यपाल के पास। पहली बार राज्यपाल शासन राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात 356 का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? पंजाब 1951। उस समय तो पंजाब नहीं था, पेप्सू था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? पूरे भारत में सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? पंजाब में लगाया गया। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक जांच की जा सकती है। कोई किसी भी आपात की न्यायिक जांच की जा सकती है अगर मंत्रिमंडल के सिफारिश पर नहीं आया है तब। और मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आया तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति शासन जैसे हटता है तो मंत्री अपने पावर में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? आ जाते हैं।
किया जा सकता है। हाँ भाई। अब दूसरा कौन सा है आपका? वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। चलिए देखा जाए कौन सा आपात? वित्तीय आपात। ये भी बढ़ा दिया आपको। किस आर्टिकल में लगता है? अब तक भारतीय संविधान का यही एक अनुच्छेद है जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ। कौन सा आपात है भाई? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। बताइए यह वित्तीय आपात कितनी बार भारत में लगा है? ये कब लाया जाता है? जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाए तब। जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई है? चौपट हो। एक खानदान है श्रीलंका में, राजपक्षे, इसने पूरे श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। किसी भी जगह पर खानदान के लोग जब घुसने लगते हैं ना, तो आपको बर्बाद होना एकदम फिक्स हो जाता है। इसलिए खानदानी लोगों को साइड रखना चाहिए। बिजनेस हो जाए चाहे देश की राजनीति हो जाए, लेकिन वहां पर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो उस स्थिति में यदि भारत पहुंच जाएगा तो कौन सा आपात लगेगा? वित्तीय आपात। कौन सा आपात? क्या वित्तीय आपात अब तक लगा है? वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तुम चश्मा वाले को दिक्कत? आंख क्या भाई क्या है? कितना भाई कितना आंख है तुम्हारा चश्मा के बाद? आंख का पावर तुम्हारा 6/6 है चश्मा के बाद। बैठ जाओ। इसको एक तो हैंडीकेप कल उठा दिया तो कह रहा है कि बहुत तानाशाही करता है। तो बात को थोड़ा समझ। तुम्हारा आंख से कम दिखता है तो हैंडीकेप में थोड़े हो। तो आराम से बोलता ना, आगे कह रहा है कि बाकी हैंडीकेप तानाशाही करता है। नहीं समझे? यहाँ पे आंख का प्रॉब्लम था तो यहाँ भी बैठ सकते हो। नीचे कोई जरूरी थोड़ी है कि बेंचे पे बैठोगे। हाथ पैर से ठीक हो ना, आंखें से ना प्रॉब्लम है। ये सब का मतलब छाटल थोड़े है सब अपने घर का। इसमें एक से एक है सब यहाँ पे। ये फीलिंग को निकाल दो यहाँ से। आप सीट फिक्स की बात कर रहे थे। सीट फिक्स का किस लिए? हाथ पर ठीक है ना, आंख का प्रॉब्लम, यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ से भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा बात करेगा तो ना कि मतलब समझे नहीं आता हमको। ताना बेचारा हैंडीकेप खुद चल नहीं पाता तो क्या तानाशाही करेगा? सो वो कहना चाहता होगा सब भाई ये हाथ पैर से जो असक्षम है उनको बैठने दो यहाँ पर। उस हिसाब से जो अब किसी को कान से नहीं सुनाई दे रहा तो क्या गोदी में लेके पढ़ाए? चलो नहीं, तानाशाही थोड़ी हो जाता है वहां पे। आगे गजब बोल रहा है तो ताना। हमको लगा कोई डांट उठ दिया होगा इसको। हम कहा अच्छा जाओ बाद में देखोगे। स्टाफ सबसे बुलाए क्या हुआ है क्या नहीं, तो कहे सर उसका हाथ पर सब ठीक है। हम कहे दिक्कत है आंखों में तो बैठने दो। तो हम कहे कि जब आंख में प्रॉब्लम तो नीचे बैठ सकता है। नहीं जी, यहाँ बस एक तो क्या चीज की जरूरत है? बोरा, प्लास्टिक का बोरा लाइए, आराम से बैठ सकते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। लड़की लोग को कोई दिक्कत? कितने लोगों का ये क्लास नहीं किए थे आपात वाला? बाप रे बाप, शान से खड़ा कर रहा है सर। कोई बात नहीं है, ये यहाँ पर आप लोग जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं ना। आपातकाल के दौरान देश का संविधान साइड में रख दिया जाता है। जब भी देश पर इमरजेंसी लगती है तो क्या लगा दिया था? आपातकाल। ये आपातकाल का चैप्टर राष्ट्र। वैसे लोग हाथ उठाए जो राष्ट्रपति का टॉपिक नहीं पढ़े थे। राष्ट्रपति, हाँ, इसीलिए आपातकाल नहीं पढ़ा है। राष्ट्रपति नहीं पढ़े होंगे तो इसीलिए आपातकाल नहीं पढ़े। हाँ। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में आता है? 300। वित्तीय आपात 360। ये किस देश से आया है? अमेरिका। और ये दोनों जर्मनी। ये दोनों जर्मन। और ये कहां से आया? अमेरिका। वित्तीय आपात की चर्चा 360। जो नहीं किए उस समझते रहो। यहाँ पर जो नहीं किया रहता ना क्लास वो पहले ही सरेंडर कर देता है। अरे हम तो किए ही नहीं थे। ये सबसे बड़ा भूल था। समझ में आया गया? हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे तो मैथ का एक चैप्टर होता था मैक्सिमा मिनिमा। एक हफ्ता का क्लास रहता था। उस दौरान हम लोग के एनसीसी का कैंप चला गया। तो एनसीसी के कैंप में आपको कॉलेज से उठा के 30-40 किलोमीटर दूर जहाँ कैंप लगता है वहां भेजा जाता है।
अब कभी कभी कॉलेज के पसवे लग जाता है, तो कभी दूर कॉलेज में लग जाता है, तो आपको 10-15 दिन के लिए भेज दिया जाता है कैंप में, जाके बंदूक बंदूक चलाना सीखिए, बंदूक साफ कीजिए, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ड्रिल, लात जूता गाली उली सब सुन के आइए। उसमें से बड़ी मार मारता है सब उसमें। तो हम लोग उसमें चले गए, और हम जब करके आए तो हमारे दिमाग में बैठ गया, ये तो हम क्लास ही नहीं किए, सॉल्व कर देते थे फिर, लेकिन एक दिमाग में रहता था ये तो क्लास नहीं की है। एक दिन सर उठाए के उठो बताया, हम कहे सर हम क्लास नहीं किए हैं, आके धो दिए सर, बड़ी मार मार। हम लोग के सर ना साउथ का हीरो कैसे मारता है वो ऐसे मारते थे लोग, केहूनी से लात से ऐसे, मतलब साउथ का हीरो जो मारता है ना उस तरह से मारते थे लोग, अजीब टाइप का ना, जैसे लगता था ये मोक्ष यही मिल जाएगा। कहें कि पढ़े आइल बड़ा लोग कि घूमे आइल बड़ा लोग। अब हम लोग गए थे कैंप में, उनको थोड़े पता है कि एनसीसी कैंप में गए थे, इतना कौन बोल रहा है। गुरुजी से पिटाए गए हम लोग, अब वो पीटते लगते थे लोग तो सुनने का टाइम देते थे, मार साउथ का हीरो बोलने का टाइम देता है। बड़ी मार मारते थे, चौक दिए, कहे बना तो ही कर, देखो इसको गधा को। हम कहे ई वाला सवलिया तो आता है हमको, हम कहे सर ई वाला हम बना देंगे। बना दिए उसको, पहले तो दूसरे का दिए, वो बना दिए, तो सवालों हम बना दिए थे, लेकिन दिमाग में बैठा था कि मेरा क्लास छूटा हुआ, तो उठाते हुए कहते ये बनाओ, तो हम कहे सर ये मेरा चैप्टर है छूटा हुआ। तो जितना गधा है सब इसमें उस सबको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में बैठा हुआ है मेरा चैप्टर छूटा हुआ है, वो सारा जवाब देगा, लेकिन फिर क्या कहेगा मेरा चैप्टर छूटा। तो इसका एक ही उपाय है, हम भी आपको थूर दे साउथ की हीरो की तरह। नहीं समझ में आया? बड़ी बुरा मारते थे ना। एक टीचर थे जब पकड़ के कूद गए थे इसे ऊपर यहाँ पे, बेचारा का बहुत हालत खराब हो गया। जो पिटा के निकलता था ना उसको हम लोग टांग के ले जाते थे ना, चल भाई तेरा पहुंचा देती हूँ घर, बड़ा बुरा मार के। पता नहीं चलता था कि टीचर है कि साउथ का गुंडा है, बहुत खतरनाक। बस वो फरसवा नहीं रहता था, ऐसे जो निकालता था तो साउथ में दुकान है तगड़ का भाला रख ले रहता है, कहीं से निकाल देते। तो ध्यान से समझे लोग जिसका क्लास है, देखिए ध्यान से। सर आपको मार पड़ा है? हमको कौन मार नहीं पड़ा है, लगभग कमो बेश सब टीचर पीटा है लोग हमको। बदमाशी की वजह से तो कभी हिंदी के टीचर तो हमारा कॉपी नहीं चेक करते थे, मैडम थी फेंक देते थे। मैडम थी ज्यादातर स्कूल में, तो मैडम ही रहती है लोग, तो तुम्हारा राइटिंग पढ़ा ही नहीं जाता है, हम चेक नहीं कराते थे, वो पहले ही जाके पिटा जाते थे। अब हम राइटिंग के चक्कर में इतना समझ में आता है, आदमी पढ़ाई पे ध्यान देगा कि ये ध्यान देगा कि 3 कैसे लिखा जाता है, मतलब उसका कई लोग का सुंदर बना के लिखना नहीं सही हो सकता था, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। देखिए वित्तीय आपात तब लाया जाता है जब देश के पास पैसा एकदम खत्म हो, जैसे 1991 में वित्तीय आपात लाने की बात हो गई थी। जब आपके पास वित्तीय आपात लगता है तो उस समय काफी ज्यादा आपको फायदा होता है, अब मतलब मौका मिलता है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। वित्तीय आपात लाने की घोषणा मंत्रिमंडल के सलाह पर ही होती है, और ये किस सलाह पर? मौखिक सलाह पर। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल जाके मौखिक कर देगा कि अब देश की अर्थव्यवस्था खराब है, आप क्या कर दीजिए, वित्तीय आपात लगा दीजिए। जैसे वित्तीय आपात लगता है तो इसे 60 दिन के अंदर अंदर संसद का अप्रूवल चाहिए। अगर 1/2 यानी 50% संसद के सदस्यों ने क्या कर दिया, अनुमोदन दे दिया, अब वित्तीय आपात क्या होता है, लग जाता है, और ये हटवे नहीं करता है। वित्तीय आपात लग गया तो ऑटोमेटिक कभी नहीं हटेगा। जैसे राष्ट्रीय आपात 6 महीने पे ऑटोमेटिक हटता है, वो अलग बात है कि 6-6 महीने पे फिर अप्रूवल दे दे के कहां ले जा सकते हैं ना। उसी तरह से राष्ट्रपति शासन 6 महीने में ऑटोमेटिक हट जाता है, अलग बात है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, 6-6 महीने का अनुमोदन करके 3 साल, इस ससुरा लग गया ना, इसमें कोई 6-6 महीना नहीं, ये लगले रहेगा जब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक ना हो जाए। इसे हटाने के लिए आपको अलग से बिल लाना पड़ता है कि नहीं नहीं अब क्या करना चाहिए, वित्तीय आपात को हटा देना चाहिए, वित्तीय आपात को हटा देना। अजीब टाइप का क्या महक रहा है जी? हाँ, अरे पानी गंदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोनो जापानी
ए, वो ला तो परफ्यूम ला, अजब टाइप का। चाइनीज नहीं चाइनीज खाना होना नहीं होता है, अरे वो चाउमिंग उमिंग टाइप का है। ज्यादा नहीं मार, एक बार ज्यादा मार दिए थे हम। ना अजीब टाइप का चाइनीज खाना नहीं होता है, सब साउथ इंडियन वो सब नूडल वूडल टाइप, अजब टाइप का होता है। चूहा हुआ नहीं ना लेके आ गया है कहीं से कोई। नहीं मंचूरियन उनचे, हाँ हाँ भाई वही सब लगभग चाइनीज तो एक ही टाइप का लाता है सब। चलो अब ध्यान से देखो, वित्तीय आपात एक बार लग गया तो क्या वापस आएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसे अलग से बिल लाना, अलग से क्या करना पड़ेगा? बिल लाना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? हट सकता है, अदरवाइज में नहीं हटेगा। वित्तीय आपात के दौरान क्या क्या चीजें होती है भाई? वित्तीय आपात के दौरान सरकारी खर्च पर कटौती कर दी जाती है। किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे चाय पानी नाश्ता हेन तेन सब रहता है, सबको क्या कर देगा? कटौती कर देगा। हर अधिकारी को, जो बड़े लेवल का अधिकारी, उसको अलग से एक फंड दिया जाता है कि आप तत्काल इस फंड से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपका एसडीएम रहेगा, अपने क्षेत्र में कोई भी छोटा मोटा काम बिना बताए पैसा से करा देगा, सरकार के पैसा, सब पे रोक लगा देगा, कुछ नहीं, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा कुछ नहीं मिल सकता। सैलरी वैलरी सबका क्या कर देगा? काट देगा। किसी का सैलरी 1 लाख है तो दे देगा 10,000, लोग खाते रहो, बाकी 90,000 किसके पास रहने दो? देश के पास। तो वित्तीय आपात अब तक लगा है। राज्यों को दिया जाने वाला जो क्या चीज है भाई, अनुदान है, वो उसको दिया जाता है कि रोक दिया जाता है? रोक दिया। यानी इसमें मुख्य ध्यान दिया जाता है देश के पास क्या आना चाहिए? पैसा। कर्मचारियों की सैलरी रोकी जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का सैलरी रुकेगा? राष्ट्रपति का सैलरी कितना मिलता है? 5 लाख। कितना सैलरी मिलता है? 5 लाख। और उसको सुविधाएं मिलती है 5 करोड़ की। सुविधाएं कितने मिलती है? जिस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं उसका सालाना कम से कम 20 करोड़ तो किराया हो जाएगा। 1 करोड़ कम से, जितना बड़ा उनका महल है, अगर वो प्राइवेट रहता तो एक दिन कम से कम 1 महीने का मिनिमम 1 करोड़ लेता, मिनिमम 1 करोड़। 12-13 करोड़ का तो वही हो गए राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति केवल पद नहीं होता, वो देश का एक गरिमा होता है। ओकरा को झोपड़ी पलानी में रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा रखना चाहिए कि हाँ भाई किसका राष्ट्रपति है? भारत का, भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ जाए। कितनी बार लगा है वित्तीय आपात? एक ही बार नहीं लगा। वित्तीय आपात अधिकतम कितने दिन रह सकता है? कितने दिन? इससे हट में नहीं करता है, अगर नहीं हटाएंगे तो हट में नहीं करेगा। बाकी आपात तो 6 महीना ही रहते हैं, हर 6 महीना से उन्हें ढकेल ढकेल के कहां ले जाना पड़ता है? आगे। इसे 6-6 महीना करके कितने समय तक? अनंत काल तक। इसे 6-6 महीना करके, हाँ 3 साल। आइए तो सोचो हट में नहीं करेगा, इसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, अलग से विधेयक लाना पड़ेगा। सैलरी काटने के बाद वापस मिलता है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपका आपातकाल कैसा था। अगर पैसा आ गया तो सैलरी वापस कर देगी, नहीं तो सरकार को पता है कि रिश्वत में तो कमाया ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं खिलाने पर काम जल्दी नहीं होता। कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पैसा नहीं खिलाइए तो पैसा नहीं खाएगा तो कमोए नहीं करता है। मतलब इन द सेंस क्या है कि उसके पास पैसा खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेगा? जो चीज 1 साल का है वो 4 साल कर देगा। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी 3 साल का सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन होता है, 5 साल का कराता है। बताइए, उसको अपना बुद्धि नहीं है। अब वही एक दिन किसी दिन नजर पे चढ़ेगा तो फिर ओकरो व्यवस्था हो जाएगा। अभी धीरे धीरे उनको हम समझा रहे हैं, समझ जाए, नहीं तो किसी दिन क्या हो जाएगा? व्यवस्था हो जाएगा। अब बिहार के हर यूनिवर्सिटी में कमोबेश यही व्यवस्था। तो हमको कुछ ज्यादा मेहनत थोड़े करना है सुधारने के लिए, एक बार बस बोल देना है। बाकी तो बानरी सेना की कमी है हमारे पास, तो अपने से सुधार देगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को भी सुधारेगा और उसके चलाने वाले को भी सुधार देगा। नहीं समझे? ये लेट लतीफी बहुत गलत चीज है। मगध यूनिवर्सिटी, हाँ अरे भाई मत पूछिए, ये तो और खतरनाक है। इसको छोड़ दीजिएगा तो वित्तीय आपात की तरह आपका कबो ग्रेजुएशन देवे नहीं करेगा। वो तो कभी गाली उली सुन लेता है तो 6 साल में दे देता है। नहीं समझे? छोड़ दीजिएगा ना, लेवे नहीं करेगा एग्जाम में। कितने मगध यूनिवर्सिटी वाले हैं इसमें?
100 साल में दिया जी। कब का ये एडमिशन है? ये देखो बेचारा मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2019 में और 2022 में आज तक एग्जाम में नहीं हुआ। आगे बढ़ जाए। बिहार के कमोबेश सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वो लोग को क्या है, लेट लतीफी करते हैं। उन्हें किस आपात में डालना चाहिए? वित्तीय आपात। जितने साल आपका यूनिवर्सिटी लेट, उतने साल की सैलरी कभी नहीं मिलेगी। हाँ, फॉर्म तो भरवाना जरूरी है ना, याद कब आता है उसको? जब एग्जाम का टाइम आता है। वित्तीय आपात समझ में आ गया? वित्तीय आपात में क्या प्राइवेट इंसान की सैलरी काटी जाएगी? किस मुंह से काटिएगा? नहीं काट सकते। तो प्राइवेट इंसान को भी क्या किया जा सकता है? पैसा सरकार टैक्स महंगा कर देगी। जैसे अभी आप कोई भी दूध खरीदिएगा, सुधा, अमूल, पराग डेयरी, मदर डेयरी, दुनिया भर का, अमूमन 50 रुपए लीटर के आसपास पड़ता है। 50-60 अलग अलग अपना रेट है। एवरेज बता 50 रुपए मान के चलो। सरकार कहेगी कि हमको इस पर 30 रुपया टैक्स चाहिए, तो बस उसका प्रिंट अगले दिन से कितना हो जाएगा? 80। कंपनी को जो पहले 50 रुपया लीटर जाता था अभी भी वही जाएगा। अब कंपनी का काम है वसूल क्या करे? सरकार को पहुंचाए। सरकार तो एक दिन में चाहेगी तो अरबों खरबों कमा सकती है। मैं 5 दिन के लिए पेट्रोल का दाम 110 रुपया हुआ था, पूरा वैक्सीन का पैसा निकल गया। नहीं समझ में आ गया? पूरा वैक्सीन का पैसा मैच कितने दिन में निकल गया? 10 दिन। 10 दिन में निकल गया पूरा का पूरा पैसा। तो सरकार के पास बहुत सारे रास्ते, वो कमाना चाहे तो आप उसे रोक नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो तो सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत है? दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी बात है। जेएनयू हो गया, दिल्ली हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ जाएं। यूपी में यूनिवर्सिटी टाइम से दे देते हैं सब। पहले वहां लेट लतीफी होती थी तो वो ज्यादा नहीं 6 महीने की होती थी। यूपी की कमोबेश सारी यूनिवर्सिटी 3 साल में दे देती है। बिहार वाले के लिए नहीं देते हैं सर। सर कभी इलाहाबाद आइए, प्रयागराज वही इलाहाबाद प्रयागराज, कभी जाएगा आदमी, बहुत दिन हुआ गए हुए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हम जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जामिया है, डीयू है, जेएनयू है, ये सब यूनिवर्सिटी। हालांकि जेएनयू पे कई लोग सवालों खड़ा करने लगते हैं, बिना मतलब का एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाते हैं तो दिक्कत होने लगता है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का सारा चीज खराब हो या सारा चीज अच्छा हो। एक आध लड़का अगर गलत है तो आप उस लड़का को दोषी कहिएगा, पूरा यूनिवर्सिटी को कह दीजिएगा। और पूरा यूनिवर्सिटी गड़बड़ है तो निर्मला सीतारमन भी वहीं से पढ़ी है, जेएनयू से। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां से पढ़े? जेएनयू से पढ़े। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। ये वित्तीय आपात, ये सारा आपात समझ में आ गया? बताइए आपात की चर्चा भाग संख्या अनुच्छेद 352 से, राष्ट्रीय आपात 300, राजकीय आपात 300, वित्तीय आपात 360। याद है? भाग 18 समझ में आ गया? और कितना भाग बच गया? कितना भाग बचा? लड़की बीच में कौन नहीं? लड़की बताओ अपनी आप, कितना भाग बच गया? और हाँ बढ़िए, कुंची बोल रही समझे में नहीं आता। हाँ ठीक बताइए, सही कंफर्म करिए, हमको बताओ, हम बता देते हैं सही बताइए कि नहीं बताए। बक ले लिया, कंफर्म करिए, लाओ हमको बताओ, हम बता देते हैं सही बताएंगे। अपने को इन्हीं पेशेंट समझती है सब। 22 भाग में से हम लोग कितना छोड़े हैं? 4 भाग। अब आपको पॉलिटी के कहां लग गए हैं? किनारे। इसमें से आखिरी भाग किसी काम का नहीं, उसमें कहा गया है कि इस संविधान को अब लागू किया जाता है। भाई आखिरी में बोलेगा ना, नहीं तो कुल लिख के चल गया, लागू नहीं हुआ। तो कोने काम का
संविधान। तो आखिरी में क्या किया है, लागू का है कि अब हम इस संविधान को क्या करते हैं, लागू। तो 4 गो भाग बचा है, आखिरी कोनो काम का नहीं। हाँ, एक गो भाग है आपका संशोधन वाला। कौन वाला, संशोधन वाला। और एक भाग है जिसमें अस्थायी चीजों को रखा गया था, जैसे 370 जम्मू कश्मीर, गुजरात, वो सब पूर्वोत्तर राज्य, वो सब बोलते। अब आपका संविधान में बहुत कुछ नहीं बच गया, हम लोग खत्म करने के कगार पे पहुंच गए। ये आपका कौन सा भाग था, 18। कल पढ़ा दिए थे भाग संख्या 17। अब कल पढ़ाएंगे 19 और 20। हालांकि 20 काफी लंबा है, 19 पढ़ा देंगे और 20 आधा खत्म कर देंगे। कल नहीं, मंडे को खत्म कर देंगे। मैथ के क्लास में बहुत सारे लड़कों को बैठने में दिक्कत हो रहा होगा, आप लोग को दिक्कत दूर हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास वाले लड़कों को मैथ का क्लास दिखने लगेगा बहुत जल्दी, क्योंकि एप्लीकेशन पर अपडेट चल रहा है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। आगे का क्लास हम लोग मंडे को करेंगे।